इमेजिन करो एक ट्रैक पर 5 लोग बैठे हुए हैं। एक अनकंट्रोलेबली फास्ट हैवी इंडस्ट्रियल माइनकार्ट उनकी तरफ आ रहा है। आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है। आप ठीक सामने एक लीवर है, अगर आप उस लीवर को पुल करोगे तो उस माइनकार्ट का ट्रैक चेंज हो जाएगा। नए ट्रैक पर सिर्फ एक इंसान बंधा है। आप लीवर खींचते हुए एक इंसान मरता है और 5 बच जाते हैं। कांग्रेचुलेशंस, आपने पूरे लॉजिक और मैथ का यूज किया। 5 लाइफ सेव्ड -1 लाइफ लॉस्ट इक्वल्स अ नेट पॉजिटिव। आप एक लॉजिकल हीरो, लेकिन आप गेम को थोड़ा बदलते हैं। आप एक फुट ब्रिज पर खड़े हो, नीचे वही ट्रैक है, वही 5 लोग बंधे हैं और वही रनअवे माइनकार्ट उनकी तरफ आ रही है, लेकिन इस बार ट्रैक चेंज करने के लिए कोई लीवर नहीं है। आपके ठीक आगे एक काफी भारी इंसान खड़ा है। अगर आप अपने हाथों से उसको धक्का दे तो वो ट्रैक पर गिरेगा। उसकी बॉडी के वेट और इम्पैक्ट से वो माइनकार्ट ट्रेल हो जाएगी। वो एक इंसान मरेगा, लेकिन 5 लोग बच जाएंगे। मैथ बिल्कुल सेम है, एक जान के बदले 5 जान। तो लीवर पुल करना एक हीरोइक एक्ट क्यों लगता है और अपने हाथों से किसी को ब्रिज से पुश करना कोल्ड ब्लडेड मर्डर क्यों लगता है? अगर आपका आंसर है कि पुश करने में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है तो आप अपने दिमाग से धोखा खा रहे हैं। ये कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हार्डवेयर ग्लिच है और आज हम इस आउटडेटेड सिस्टम को एक्सपोज करने वाले हैं। हम सबको लगता है कि हम कंप्लीटली रैशनल बीइंग्स हैं। हमें लगता है कि हमारी मोरालिटी एक सॉलिड और कंसिस्टेंट एथिकल फ्रेमवर्क पर चलती है, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। हमारा ब्रेन एक यूनिफाइड कंप्यूटर नहीं है, ये एक बैटलफील्ड है जहां 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में लड़ रहे हैं। जब आप लीवर पुल करने के बारे में सोचते हो तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लाइट अप होता है। ये आपके ब्रेन का कैलकुलेटिंग और लॉजिकल पार्ट है। ये नंबर्स देखता है, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। इसको सिर्फ नेट प्रॉफिट और लॉस समझ आता है, लेकिन फिजिकली अपने हाथों से किसी को पुश करना एक बिल्कुल अलग रियलिटी है। हमने छोटे ट्राइब्स में इवॉल्व किया है। लाखों साल पहले अगर किसी को मारना होता तो वो मसल्स का यूज करना पड़ता था, ब्लड और फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड था। इसलिए इवोल्यूशन ने हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल सेफ्टी स्विच इंस्टॉल कर दिया है। जैसे ही आप किसी और इंसान को फिजिकली हार्म करने का सोचते हो, आपका अमिगडाला यानी फियर और इमोशन का एंशिएंट सेंटर एक लाउड अलार्म बजा देता है। आपके हाथ कांपने लगते हैं और आप फ्रीज हो जाते हो। हमारे ब्रेन ने फिजिकली प्रॉक्सिमिटी के लिए तो अलार्म बना लिया, लेकिन डिस्टेंट और मैकेनिक्स के लिए हमारे पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। हमने लीवर पुल करने या बटन दबाने के अगेंस्ट कोई इवोल्यूशनरी रिवल्जन डेवलप नहीं किया। रिजल्ट, जब हम मशीनरी या स्क्रीन के थ्रू हार्म कॉज करते हैं तो हमारा इमोशनल ब्रेन कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। न्यूरो साइंटिस्ट जोशुआ ग्रीन ने जब इस एक्सपेरिमेंट में लोगों के ब्रेन स्कैन किए तो रिजल्ट टेरिफाइंग थे। उन्होंने देखा कि फुटब्रिज सिनेरियो सोचते ही नॉर्मल लोगों के ब्रेन में लिटरली एक इमोशनल फायरस्टॉर्म आता है जो लॉजिक को पैरालाइज कर देता है। लेकिन उन्हें अपनी रिसर्च में एक डार्क रियलिटी मिली। जो लोग बिना किसी इंटरनल स्ट्रगल या हेजिटेशन के ब्रिज से पुश करने का डिसीजन लेते हैं, उनमें अक्सर सब क्लिनिकल साइकोपैथी और माइकेलेवन ट्रेट्स हाई होते हैं। उनका वेट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज या ब्लंटेड होता है। वो इमोशन और एक्शन को आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पाते। उनके अंदर वो एंशिएंट बायोलॉजिकल ट्रेट होता ही नहीं है। यहाँ एक ट्रुथ छुपा है। एक रियल हीरो और एक साइकोपैथ के एक्शन में फर्क सिर्फ एम्पैथी का होता है। एक हीरो ग्रेटर गुड के लिए हार्डेस्ट चॉइस लेता है और गिल्ट कैरी करता है। एक साइकोपैथ सिर्फ इमोशनलेस मैथ सॉल्व करता है। और सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि मॉडर्न सोसाइटी का आर्किटेक्चर हम सबको फंक्शनल साइकोपैथ बना रहा है। और अब आते हैं उस ट्रुथ पर जो आपको वाकई हॉन्ट करेगा। ये ट्रॉली प्रॉब्लम सिर्फ फिलोसॉफी टेक्स्ट बुक में नहीं है। हमने पूरी मॉडर्न सोसाइटी को एक जाइंट लीवर फैक्ट्री बना दिया है। हम लगातार अपने बायोलॉजिकल सेफ्टी स्विचेस को बाईपास कर रहे हैं। आज डिसीजंस फेस टू फेस नहीं होते, मास कॉर्पोरेट लेऑफ से बल्क ईमेल भेजकर हो जाते हैं। एल्गोरिथम एक माइक्रो सेकंड में लोन एप्लीकेंट्स रिजेक्ट करके किसी की भी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। ऑटोनोमस एआई सिस्टम्स ड्रोन स्ट्राइक या डायरेक्ट कर रहे हैं। हर जगह हमने एक लेयर ऑफ डिस्टेंस और मैकेनिक्स इंसर्ट कर दी है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा एमिगडाला शांत रहता है। आपको लगता है आप बहुत लॉजिकल और फेयर हो क्योंकि आप डायरेक्ट वायलेंस नहीं करते, लेकिन रियलिटी में आप हर रोज अपने डिजिटल लीवर्स के पीछे हाइड कर रहे हो। आप स्क्रीन और प्रोटोकॉल्स का सहारा लेते हो ताकि आपको हार्ड इमोशंस फेस न करने पड़े।